टाइफाइड बुखार। अब ये ऐसी बुखार है कि कम से कम महीनों लग जाते हैं इसे ठीक होने में। और जब हमें ये नहीं पता होता कि टाइफाइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो हम एक तो डाइट की वजह से और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जल्दी पता नहीं चलता। तो सबसे पहले तो टाइफाइड का ये है कि जैसे ही बुखार आनी शुरू हो तो चेकअप करा लें, तो आपको पता चल जाए कि क्या है। और जब अगर आपको पता चल जाता है कि टाइफाइड बुखार है, तो फिर सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो रखता है परहेज़। इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये लीवर की बुखार होती है, हड्डियों की बुखार होती है, लीवर को बहुत कमज़ोर कर देती है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टाइफाइड में क्या खाएं और क्या नहीं खानी चाहिए। पहली बात तो टाइफाइड होती क्यों है, तो इसकी अगर बात करें तो ये दूषित खाना खाने पानी पीने में ये बुखार होता है। इसे म्यादी बुखार कहा जाता है। ये एक तरह का एक्चुअली बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन सेलमोन टाइम का नाम का एक बैक्टीरिया जो है, जो हमारे पेट में फैलता है और उसकी वजह से बुखार आनी शुरू होती है। अब इसको रोकना तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाने हैं, दवाइयाँ लेना है। और कई बार तो टाइफाइड गोलियों से जो इसका प्रॉपर इलाज होता है उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आपको ग्लूकोज लेने पड़ते हैं। तो इससे कम से कम 10 दिन का इसका डोज होता है जो पूरा करना पड़ता है। फिर चेकअप होते हैं, तो वो तो कराना ही कराना पड़ता है। अब इसके साथ साथ आ जाते हैं कि डाइट में भी, अगर डाइट में भी जब ध्यान देंगे, क्योंकि इस बुखार में ऐसा हो जाता है कि भूख लगती नहीं। बुखार ऐसी आती है, थोड़ी देर के लिए बुखार आती है, फिर लगता है हम बिल्कुल ठीक हो गए, अब हम बाहर निकल जाएंगे, चलेंगे, काम करेंगे। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि इसमें हर 1 घंटे में बुखार उतर जाती है। ऐसा लगता है कि बुखार नहीं है, पर बुखार आ जाती है 1 घंटे बाद। अब इसमें हम अगर बात करें कि इसमें क्या खाना चाहिए, तो जैसे कि टाइफाइड की वजह से शरीर में जो हमारे पोषक तत्व हैं उसकी कमी हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे भोजन करें। खाना क्वांटिटी भले कम हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए। अब इसमें ऐसी चीज़ें हमें शामिल करनी है, जैसे लिक्विड है। तो लिक्विड में क्या आता है, सबसे पहले तो टाइफाइड में नारियल पानी, पर हर जगह नारियल पानी मौजूद नहीं होता। तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जैसे कि गन्ने का जूस हो गया, मौसम्बी का जूस हो गया, फल हो गए, उबले हुए, मूंग की दाल हो गई। मूंग की दाल बहुत हल्की होती है जो आसानी से पच जाती है। दूध को ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं है तो आप दही भी ले सकते हैं, लेकिन दही को दिन में ही खाना चाहिए। जैसे गाजर है, कचूंदर है, इसके जूस भी पी सकते हैं। आंवला है, इसका जूस पी सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके तो इसमें लिक्विड, या ऐसे अगर आपको जूस भी नहीं पीना, ज़्यादातर लोग जो है, डॉक्टर जो है वो मना करते हैं कि आपको जूस भी नहीं पिए, आप फ्रूट्स खाएं। क्योंकि ये जो बुखार होती है, ये बुखार कहीं ना कहीं जो हम कुछ भी ऐसा खा लेते हैं बाहर या पानी की वजह से, इसकी वजह से ये बुखार आती है, शुरू होता है, टाइफाइड होता है। तो हमें उन चीज़ों को, जैसे जूस बनता है तो पता नहीं कैसे बनाते होंगे, तो इसलिए कच्चा ही ऐसे ही खाएं। जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया और मौसम्बी हो गई, तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वही खा सकते हैं टाइफाइड में। दूध पीते हैं तो दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला लें, क्योंकि उससे इम्यूनिटी जो है हमारी वो बूस्ट होती है। अब इसी तरह से हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना होता है कि टाइफाइड में नहीं खाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं, जैसे तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल खाने नहीं तो बीमारी आपकी और बढ़ जाएगी। जैसे कि आपको चना हो गया, छोला हो गया, राजमा हो गया, या तुअर दाल हो गई, मतलब इस तरह की गाढ़ी दालें जो बनती हैं, भुने हुए जो भी मसालेदार सब्जियां, तेल मिर्ची बिल्कुल नहीं खाना है। सिर्फ बॉयल खाना खाना है, थोड़ा बहुत सैलेड खाना है। नारियल पानी मिलता है आसानी से, तो नारियल पानी सबसे ज़्यादा पीना है। जूस, फ्रूट्स,
तो इस तरह से इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। दलिया सबसे बेस्ट है, दलिया खाएं, दूध वाली दलिया बना के खाएं या नमक वाली दलिया खाएं। तो इस तरह से, क्योंकि उसमें भूख लगती नहीं है, और अगर आप मसालेदार कुछ भी खाएंगे तो एसिडिटी बनेगी और भी आप रिकवर होने की बजाय और भी बीमार होते जाएंगे। तो इस तरह से डाइट में अगर ध्यान रख लिया जाए तो बहुत जल्दी, फिर भी 25 से 30 दिन तो लग ही जाता है टाइफाइड में, बट अगर आप ठीक से डाइट करें इस तरह से तो धीरे धीरे आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। बस उन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें क्या क्या नहीं खाना है। तो जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, हरी सब्जी खाएं। हरी सब्जी में भी सिर्फ आपको खाना है, जैसे पालक हो गई, लौकी हो गई, मूंग की दाल हो गई, सिर्फ इतना ही डाइट में शामिल करें। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये सब बता क्यों रही हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। एक्चुअली मुझे टाइफाइड 3 बार हुआ है, और कहते हैं कि इसे मोती चीरा बोलते हैं एक्चुअली हिंदी में। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो ये मोती चीरा बोलते हैं, म्यादी बुखार जो लंबे समय तक चलती है। अब चूँकि अंग्रेजी दवाइयाँ आ गई हैं इतनी सारी, तो जल्दी रिकवर होते हैं। फिर भी मैंने कहा ना कि 25 से 30 दिन लग जाता है, और कई बार जब हमें पता नहीं चलता तो जांच कराने में ही हमें महीना 15 दिन निकल जाता है, और उसके बाद पता चलता है तो 1-2 महीना दवाई कराते कराते 3 महीना तो चले ही जाते हैं टाइफाइड में। मुझे जब टाइफाइड हुआ था तो मेरी थोड़ी सी आदत है कि जैसे 2-4 दिन होता है कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं जाके तुरंत चेकअप कराती हूँ। पता चला मुझे टाइफाइड है। तो जो डॉक्टर पहली बार हुआ तो इतना पता नहीं था, तो इसलिए जैसे डॉक्टर बोला वैसे किया। धीरे धीरे हम इतने कमज़ोर होते जाते हैं कि हमें 1 गिलास पानी पीने की भी हिम्मत नहीं रह जाती। मैंने जैसे कहा आपको इस वीडियो में कि कई बार इस बुखार में ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हो गए और हम बिल्कुल अब सब काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद ऐसा लग जाता है कि अब तो हम उठ भी नहीं सकते। तो ऐसी बहुत ख़तरनाक बुखार है। सीरियसली बस इतना लेना चाहिए, दवाइयाँ हैं अभी तो रिकवर हो जाते हैं, जल्दी रिकवर हो जाते हैं। फिर भी बस यही है कि अपने को संभालें, ध्यान दें, रेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। मैं वही करती थी जब मुझे डॉक्टर ने बताया, और मैंने सारी चीज़ें कई लोगों से डिस्कस किया और पता चला कि क्या डाइट में शामिल करना चाहिए, तो मैं उस तरह से डाइट फॉलो करने लगी। लिक्विड पीती थी, खाने में बहुत परहेज करती थी, बॉयल खाना खाती थी बिल्कुल। तो इस तरह से टाइम तो लगा, बट धीरे धीरे ठीक हो गई। तो इसी तरह मुझे 3 बार हुआ, और भी 1-1 साल में होता गया, और मुझे वो रीज़न ही नहीं पता चल पाता था, जबकि मैं कोई चीज़ें बाहर की नहीं खाती। बट ऐसे होते हैं कि कभी कोई कुछ भी हम खा लेते हैं, पता नहीं होता ना कि उसमें क्या है और किससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के पास बिना गए, बिना दवाइयाँ लिए, बिना पूरा कोर्स किए, बीच में कोर्स छोड़ नहीं सकते हैं टाइफाइड का। जब तक कि डॉक्टर जो रिपोर्ट आती है हमारी वो निगेटिव ना आ जाए, जब तक पॉजिटिव आता है तब तक आपकी मेडिसिन्स चलेगी, और प्रॉपर मेडिसिन्स लेनी पड़ती है। जब आपकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाए और डॉक्टर बंद करे दवाइयाँ, तभी दवाइयाँ बंद करनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने बीच में ही दवाइयाँ बंद कर दी। बट दवाई के साथ साथ आपको अपनी डाइट में भी इन चीज़ों को शामिल करना है, खाने में परहेज करना है। क्योंकि कहते हैं किसी ज़माने में जब पहले ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं आई थी, टाइफाइड एक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी, और लोग 6-6 महीना पड़े रहते थे, और उस टाइम पे कहते हैं वैद्य होते थे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलती थी, तो बहुत टाइम, लंबा वक्त लग जाता था रिकवर होने में। पर आज चीज़ें बहुत कुछ बदल गई हैं। होम्योपैथी से एलोपैथी, ये सब जब से दवाइयाँ आ गई, तो अब ये हो गया है कि अब हमें 3 महीने की जगह हम 1 महीने में ही रिकवर हो जाती है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। और उन चीज़ों पे अगर हम अपने खाने में कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा परहेज कर लें, करना ही पड़ता है। टाइफाइड एक ऐसी बुखार है जिसमें मैंने कहा ना कि कई बार तो ऐसे हो जाते हैं कि आपकी कई बॉडी डैमेज हो जाती हैं, कि हड्डियों की बुखार होती है। तो इसलिए बहुत केयर करके, और जब तक कोर्स चलता है तब तक घर में सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। आप बाहर न निकलें, बस रेस्ट करें घर में।